हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने इससे पहले वाली वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन दिया और उसमें हमने सब कुछ डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि एक लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होना ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें सारा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो प्लीज़ आप जाइए और वो वीडियो देखिए पहले। तो हमने स्टूडेंट्स आपको अप्रोचेस भी बताए थे, याद है ना कि भूल गए? कि जैसे कि कोई पर्सन कोई पर्पस ढूंढ रहा है, हम इस दुनिया में क्यों आए, ये है फिलोसफिकल अप्रोच। अगर हम बता रहे हैं हम कैसे आए, ये है बायोलॉजिकल और टेक्निकल अप्रोच। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है व्हाट इज़ लिविंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ लिविंग? अगर कोई इंसान ज़िंदा है, अगर मैं ज़िंदा हूँ, आप ज़िंदा हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके सो स्टूडेंट्स, आप ज़रा देखिए, ये मैंने GIF लगाई है। अब आप इन दोनों में क्या देख रहे हैं? कुछ चलता फिरता दिख रहा है आपको कि ये प्लांट है, उसकी पत्तियां मुड़ रही हैं, ये DNA है और ये रेप्लिकेट हो रहा है, और रेप्लिकेट होने के बाद बच्चे ये फिर से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, कुछ तो चल रहा है इसमें, कुछ तो है इसमें। क्या है देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी के घर पर 20 साल पहले कोई बच्चा पैदा हुआ, तो क्या 20 साल बाद भी वो इतना ही छोटा रहेगा? नहीं, उसकी हाइट टाइम के हिसाब से बढ़ती जाएगी ना। सो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। तो हर लिविंग बीइंग में ग्रोथ की एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपने घर पर एक छोटू सा बेबी प्लांट लगाया, वो कुछ टाइम बाद एडल्ट प्लांट हो गया, तो इसका मतलब ग्रोथ है। ओके नेक्स्ट थिंग इज़ रिप्रोडक्शन। अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसके पास रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं म्यूल की, जो कि खच्चर भी हम बोलते हैं जिसे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। इफ़ यू आर द 100% लिविंग बीइंग, इट मीन्स यू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर कोई लिविंग बीइंग है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो डोंट वरी, उसके लिए भी अलग कैटेगरी बना रखी है। अगर आप चाहते हैं लाइफ आगे बढ़ती रहे तो रिप्रोडक्शन करते रहना चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। सो स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज सेंसिटिविटी? सपोज अगर मैंने या आपने किसी को थप्पड़ मारा और अगर वो शख्स ऐसे ही खड़ा रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा उसने, तो इसका मतलब उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है। इसका मतलब वो इंसान नहीं, पत्थर है। और अगर किसी को थप्पड़ मारा और वो इतनी ज़ोर से रोया और रोते रोते 4-5 दिन तक रोता ही रहा, और पता चला एक दिन ज़्यादा डिप्रेस हुआ और बिल्डिंग से जाकर कूद गया, इसका मतलब इतना भी सेंसिटिव किसी को नहीं होना चाहिए। ओके ज़्यादा सेंसिटिव भी किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये। तो बच्चे लोग, क्या समझा हमने? बॉडी में सेंसिटिविटी किसी भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होता है, समझे? सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर कोई आपको टच करे तो आपको पता चलना चाहिए कि किसी ने टच करा है। ओके जैसे कि आप ये GIF देख रहे हैं मिमोसा प्यूडिका की, जो कि टच मी नॉट भी हम लोग बोलते हैं। इसके प्लांट्स को अगर कोई टच करता है तो इसकी जो पत्ती होती है ना, लीव्स, वो एकदम फोल्ड हो जाती हैं। तो समझ में आई बात? तो इस तरीके से सेंसिटिविटी इज़ द परफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। तो बच्चे लोग, क्या देखा आपने? प्लांट इतना रेस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करते, पर फिर भी उनके अंदर रेस्पॉन्सिवनेस की प्रॉपर्टी होती है। सपोज़ अगर आप किसी बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी मारोगे तो क्या होगा? उसके अंदर से जो पल्प है वो बाहर निकलेगा ना। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिवनेस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज़ अगर कोई आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दे तो आप रोने नहीं लगोगे कि हमें नहीं खाना और चिल्लाओगे क्यों? अगर आपने ऐसा करा तो ये क्या होगा? आपका गलत रिस्पॉन्सिवनेस होगा। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिवनेस भी कई तरह के हो सकते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है 10 चॉकलेट्स रख लो, तो आप एक बाल्टी भर के रो तो दोगे नहीं। अगर आपने ऐसा करा तो ये आपका गलत रिस्पॉन्स होगा। इसका मतलब आप पागल हैं, आपका दिमाग सही नहीं है। ओके
अगर आपको कोई चॉकलेट दे तो आप बोले ओ थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड नेचर, सो इट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्लाई। इसका मतलब आपका दिमाग फिट है, आप अच्छी तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, आप परफेक्ट लिविंग बीइंग हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस का पावर होता है, जैसे टच, टेस्ट, पेन। तो इन सब के लिए आपको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। सपोज़ अगर आपका हाथ कोई गर्म तवे पर रख दे तो आप क्या करेंगे, उस पर रखे रहेंगे 2-3 घंटे तक, या नॉर्मल इंसान की तरह इमीडिएटली हाथ हटा लेंगे। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिवनेस, ओके। और अगर आपने 4-5 दिन तक तवे पर ही हाथ रहने दिया तो क्या होगा, जल भुनकर राख हो जाएंगे आप। तो इसका मतलब आप परफेक्ट लिविंग बीइंग नहीं हैं। अगर वाकई आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है कि बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। There are some other features which are not seen from outside, but we know that they are taking place inside the bodies, like metabolic reaction, self-replication, self-organization, etc. etc. ओह, इतना सारा बोल दिया। अब आप बोल रहे होंगे कि आप समझाइए तो डोंट वरी, आई एम हेयर। चलिए समझाते भी हैं। आप जानते हैं आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कुछ होती हैं। क्या होती हैं वैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस? जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बॉडी में चलती रहती हैं। कैसे चलती रहती हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि बॉडी के अंदर कुछ तो है, आप इतना खाते हैं फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दिखती हैं क्या? नहीं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो और बीच बीच में तो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका मतलब हम इतना खा रहे हैं तो ये डाइजेस्ट भी तो हो रहा है कहीं ना कहीं। सो इट इज़ अ इंटरनल लिविंग बीइंग कैरेक्टर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज सेल्फ रेप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेल्फ रेप्लिकेशन? डोंट वरी, अभी बताते हैं। आप अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग का साइज़ जितना हम देखते हैं उतना ही रहता है, वो खुद से तो बढ़ता नहीं है। अगर लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे इनकी ग्रोथ होती रहती है। प्लांट्स में फिर भी ग्रोथ चलती रहती है, पर स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग में इतने टाइम तक ग्रोथ नहीं चलती। एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, पर रिपेयरिंग हमेशा चलती रहती है। अगर हम बात करें हमारी चोट लग जाती है तो खुद से ही कुछ दिन बाद ठीक भी हो जाती है, ओके, बिकॉज वहाँ पर नई नई सेल्स बनने लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है एक से दूसरी सेल कैसे बनेगी? जैसे कि एक डीएनए रेप्लिकेट होकर 2 सेल में ट्रांसफ़र होता है, पर ये डिटेल में हम आपको अभी तो नहीं बताएंगे, ये बहुत लंबी स्टोरी है। और 2 सेल से न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं, जिससे आपकी चोट ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर है, तो आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अंटिल आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो, ओके। नेक्स्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन? डोंट वरी, अभी बताते हैं। सपोज़ जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, आप अपनी मम्मी की टमी में थे, तो आपका लिवर बना। तो लिवर में पहले एक सेल बना, सेल अपने आप डिवाइड हुए, फिर सेल से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन बना। तो स्टूडेंट्स, आपकी मम्मी ने नहीं बोला कि मेरे बेटे या बेटी का बेहतरीन टाइप का लिवर बनाना, वो अपने आप ही बना। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने क्या देखा? सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। फिर बच्चों, ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होकर हमें बना रहे हैं, जैसे कि मुझे और आपको। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पहले की वीडियो में, मतलब इससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है ना, अगर आप लिविंग बीइंग हैं तो आपको इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स आप किसी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। लिविंग बीइंग की ये प्रॉपर्टी होती है वो किसी न किसी से बात करे, किसी के साथ हंसे, तो आपके अंदर इंटरेक्शन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? बंदर से। बंदर का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? उसके आगे वाले ऑर्गेनिज्म से। तो इसका मतलब ये है कि हमें इवोल्यूशन चल रहा है ना, तो इसी तरह से कंटिन्यूसली इवोल्यूशन चलता ही रहता है और इवोल्यूशन लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। So students, how many properties we have studied? We have studied growth, reproduction, sensitivity, metabolic reaction, self-replication, self-organization, interaction, etc. etc. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.